हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास 12 में स्टडीज का चैप्टर नंबर 8, जो कि हमारा पार्ट एक लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है कंट्रोलिंग। तो देखो, कंट्रोलिंग क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। यानी कि हमारा जो भी एक्चुअल आउटपुट निकला, जो भी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई, उसका कंपैरिजन करना किससे? जो भी हमारे टारगेट थे, जो भी हमारे स्टैंडर्ड थे, जो भी हमने प्लान कर रखा था कि भाई ये टारगेट हमारा अचीव होना चाहिए, उसका उससे हमारा कंपैरिजन करना। प्लान प्लान करा था हमने 100 यूनिट का, ठीक है, और आउटपुट आया हमारा कितने का? 80 का। तो हम कंपेयर करेंगे भैया कितने का कंपैरिजन, मतलब कंपेयर करेंगे कि 100 आया कि नहीं, 80 आया, तो कितने का डिफरेंस रहा? 20 का। तो ये हो गया हमारा कंट्रोलिंग। अगर कोई भी डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, then finding the resource या रीजन फॉर सच डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अगर कोई भी इनके बीच में कोई भी डिफरेंस है या फिर तो हम क्या करेंगे? जो भी वो डेविएशन है उसके लिए हम निकालेंगे भी क्या क्या कारण है और उसके ऊपर काम करेंगे। ये हो गया हमारा कंट्रोलिंग। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे क्या? एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के दो एस्पेक्ट बताए गए हैं हमारे। पहला होता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक क्या होता है भाई? कि अगर हमारा कोई भी डेविएशन आ रहा है, कोई भी अगर हमारा डेविएशन आ रहा है, तो इसमें हम ये चेक करेंगे कि भाई हमारी जो स्ट्रेटेजीज हमने बनाई थी कि हमें ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है उस प्लान के लिए, क्या उनकी वजह से क्या अगर कोई भी डिफरेंस आ रहा है हमारे, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनमें, अगर उसके वजह से स्ट्रेटेजी की वजह से कोई डिफरेंस है, तो हम वहां पर हमारे चेंजेस करेंगे। हो गया स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, ठीक है। अब उसके बाद में अगला आता है ऑपरेशनल कंट्रोल। यहाँ पे क्या हमारी जो भी मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, जो भी हमारी मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम ये चेक करेंगे यार कि अगर कोई भी डेविएशन आ रहा है, ये हमारा क्या इन ऑपरेशनल कंट्रोल की वजह से आ रहा है, तो वहां पे हम चेंजेस करेंगे। ये हो गया हमारे दो एस्पेक्ट हो गए। उसके बाद में नेचर या फिर हम फीचर पढ़ते हैं कंट्रोलिंग के, तो 4 फीचर हैं। देखो, पहला फीचर कौन सा है? गोल ओरिएंटेड होता है। यार सही बात है कि आप एक बार बताओ, मैंने आपको क्या बताए थे कि आपने ये पुरानी वीडियो भी देखना, हमारी प्लेलिस्ट है पूरी बिजनेस स्टडीज की। तो उसमें क्या था कि हमारे जितने भी फंक्शन है किसके मैनेजमेंट की, उन सबके कॉमन फीचर्स हैं भाई। गोल ओरिएंटेड होता है, मेन फोकस किसकी तरफ होता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो, कौन सा गोल अचीव करना है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। तो इस पॉइंट में किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद में हमारा कंटिन्यूस होता है। हाँ भाई, सारे फंक्शन मैनेजमेंट के कंटिन्यूस होते हैं। परवेसिव यानी कि यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग क्या है? फॉरवर्ड भी है, बैकवर्ड भी है। कैसे है फॉरवर्ड? अब देखो, पहले हमारा क्या हुआ कि हमने कंपैरिजन करा। अब देखो, हमने जो भी कंपैरिजन करा, अब हम उसमें आगे देखेंगे क्या डिफरेंस रहा, क्या जो भी डेविएशन थे वो हम उनको नोटिस करते हैं। वो डेविएशन यानी कि हम आगे की तरफ देख रहे हैं, उनके कारण निकालेंगे क्या क्या रीजन रहे। बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? देखो, आप लोग इस समय आप लोगों ने जो भी काम करा, अब आप क्या आगे हो सकता है आप उस गलती को ना करो, तो आप पहले देखोगे पास्ट रिकॉर्ड्स में कि हमने क्या क्या गलती करी थी, इस वजह से हमारे आउटपुट में डिफरेंस आया था, हमारा टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया था, तो हम आगे इस गलती को ना करें। बैकवर्ड लुकिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद में हो गया हमारे इसके फीचर। इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट क्या है? देखो, कंट्रोलिंग के पहला बेनिफिट है इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये तो सबको पता है भाई कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में मदद करता है, यानी कि ये क्या है? हमारा गोल ओरिएंटेड है। ये है हमारा गोल ओरिएंटेड, ठीक है। जब भी हमारे प्लान्स होते हैं, बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो इनका मेन मोटिव क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, ठीक है। उसके बाद में हमारा जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब जब भी हम कंट्रोलिंग करेंगे, हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल यानी स्ट्रेटेजीज वगैरह के बेसिस पे अगर हम देखें, तो जो भी हमारा टारगेट होगा, स्टैंडर्ड होगा, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि जो भी हमने हमारे टारगेट हैं या जो भी हमारे स्टैंडर्ड हैं वो हमने एक्यूरेट सेट करे हैं कि नहीं, क्या वो एक्यूरेट है कि नहीं, यानी कि वो जो भी हमने सेट करे तो हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमने वो टारगेट सही सेट करा है कि नहीं, ठीक है। ये हम देखेंगे। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? उनको रिवाइज करेंगे, दोबारा से हम स्टैंडर्ड बनाएंगे। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड।
मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब आप एक बात बताओ, अगर आपको पता है मेरे को ये टारगेट यूज करना है, ये टारगेट अचीव करना है, तो आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करोगे, अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करोगे। तो ये भी एक कंट्रोलिंग का एडवांटेज है। इसको बढ़ते हैं एक बार। लेट ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप इट ऑन द राइट ट्रैक। एवरी एक्टिविटी ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। आप जो भी काम करोगे, आप भाई टारगेट है, प्लान है, जब भी तो कर रहे हो उसे, तो आप क्या करोगे, रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज करोगे। चौथा पॉइंट है इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या होगा कि जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं वो कंटिन्यूसली चेक करेंगे एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को। तो उनकी क्या होगा, उनका मेन गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। कौन सा गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। तो इससे क्या होगा, जब वो कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे आपकी एक्टिविटीज को, तो क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, इंप्रूव एम्प्लॉयज मोटिवेशन। अब अगर एक इफेक्टिव कंट्रोल होगा, अब आप क्या कर रहे हो, आपको चाहिए हमारा आउटपुट अचीव हो, जो भी आपका आउटपुट है वो अचीव होना चाहिए। आपको जो भी अपना आउटपुट चाहिए उसके लिए आप क्या करोगे, रेगुलरली कम्युनिकेट करोगे किससे, एम्प्लॉयज से। जो भी मैनेजर होगा वो कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करेगा एम्प्लॉयज से, और आपका जो भी आउटपुट होगा वो कैसे आएगा, एम्प्लॉयज के थ्रू, वर्कर्स के थ्रू। तो उनको क्या मोटिवेट करते रहना। ये हो गया। अगला पॉइंट क्या है, कंट्रोलिंग हेल्पिंग मिनिमाइजिंग दी एरर। अब कंट्रोलिंग में क्या है, आपके पास एक प्री डिटरमाइंड पहले से ही क्या होता है, टारगेट होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, और उसके बाद में आप उसके ऊपर काम करते हो। और फिर मैंने क्या बताया था आपको, बैकवर्ड लुकिंग भी होता है। तो अगर बैकवर्ड लुकिंग होता है तो हम पहले देखते हैं भाई पिछले समय में हमसे क्या गलतियां हुई। तो जो पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पर हमारी जो गलतियां थी, हम उनको अब नहीं करेंगे। तो ये पास्ट रिकॉर्ड की गलतियों के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर। फिर क्या है, कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग में कितने प्रोसेस होते हैं, 6। बहुत छोटा चैप्टर है। पहला प्रोसेस क्या है, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, टारगेट यानी कि स्टैंडर्ड ही तो सेट करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, टारगेट अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर। मतलब जिसके कंपैरिजन में हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है उसको मेजर करते हैं। ये होता है हमारा क्या, स्टैंडर्ड। द स्टैंडर्ड मस्ट बी अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि भाई, ऐसा भी ना हो कि आपकी लिमिट नहीं है और इससे ज्यादा का आपने अपना टारगेट बना दिया। ठीक है। और ये कैसे बननी चाहिए, कीपिंग इन माइंड द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी रिसोर्सेज है उनके बेसिस पे उनको दिमाग में रखते हुए हमारे को स्टैंडर्ड हमारे सेट करनी चाहिए। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब क्या हुआ, आपने स्टैंडर्ड बना लिए, तो अब क्या करेंगे, हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। अब उनकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगी, न्यूमेरिकल वे में हो सकती है। न्यूमेरिकल वे में ही मेजर करोगे भाई किसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी कि मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पे दो एस्पेक्ट रहते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है। लेकिन अगर हम देखे जाए तो हम परफॉर्मेंस को क्वालिटेटिव बेसिस पे तो नहीं मेजर कर पाएंगे, लेकिन क्वांटिटी क्या रही, हमारा आउटपुट क्या रहा, वैसे हमें दोनों एस्पेक्ट, बोथ एस्पेक्ट वी हैव टू फॉलो, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है। बेसिकली हम लोग फोकस करते हैं किस पे, क्वांटिटेटिव पे। ठीक है। उसके बाद में हमारा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। अब आपने क्या करा, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस भी मेजर कर ली। अब आप लोग क्या करोगे, जो भी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई, जो भी आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई उसका कंपैरिजन करोगे किससे, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या हो गया, हमारे टारगेट, जो भी आपके टारगेट थे, अब आप उससे क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। फिर क्या करोगे, एनालाइजिंग डेविएशन। मैंने सोचा 100 यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए, प्रोड्यूसिंग कितनी, 80। तो क्या करोगे, डेविएशन देखोगे। डेविएशन यानी कि डिफरेंस देखोगे। अब इसमें आती है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन कौन से हैं। अब जो भी डेविएशन आए हैं भाई, डेविएशन अब आप जब देखोगे, जो भी डिफरेंस देखोगे, तो वो किसको बताओगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। हाँ भाई, हमारे पास में हमने ये सोचा था, ये हुआ, अब आप बताइए हमको करना क्या है। अब आप बताइए हमको करना क्या है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट होगा। तो यहाँ पे आती है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कौन सा होता है,
ये वो पॉइंट होता है जहां पे हम फोकस करते हैं किस पे, की एरियाज पे। कौन से एरियाज पे सर? की एरियाज पे। कि अगर कोई भी डेविएशन होगा तो वो क्या है, वो अगर की है, की पॉइंट है, की पॉइंट कैसी है कि भैया उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पड़ेगा पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो वो गया हमारा की एरिया। वो हो गया हमारा की एरिया, यानी कि उसके ऊपर हमें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। और ये हमको मैनेजमेंट की निगाह में भी, यानी मैनेजर को भी बताना पड़ेगा, हाँ ये अंतर आया है। अब मैनेजमेंट का एक्सेप्शन का मतलब क्या है? भाई मैनेजर है, उसके ऊपर वैसे ही वो ओवरबर्डन होता है। मैनेजर क्या होता है? ओवरबर्डन होता है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी इतना काम है। अब हम क्या करते हैं, मैनेजर को बताते हैं भाई कि आप लोग ये डिफरेंस आया, मान के चलो कि अगर 100 यूनिट का था हमारा आउटपुट, लेकिन हमारे पास अंतर आया कितने भाई, 90 आई, कि 90 प्रोड्यूस हुई, टारगेट था 100 का। तो अब जो 10 का जो डिफरेंस रह गया वो किस कारण से रहा, वो हमने देखा। तो यार इस वजह से रहा क्योंकि हमारा एडवर्टीजमेंट में 1 से 2% का कुछ खर्चा ज्यादा हो गया या रिसोर्सेज कम रहे। तो यार अगर कुछ ये क्या है, नॉर्मल पॉइंट है, छोटे मोटे पॉइंट है, इनको आप अगर अपनी लेवल पे भी मैनेज कर सकते हो तो ठीक है। वरना अगर की पॉइंट है तो बताना जिसके इम्पैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर पड़े। अगर की पॉइंट नहीं है तो अपने अपने तक ही रखिए, आप लोग खुद भी उसको कंट्रोल कर सकते हो। इट मीन्स अ मैनेजर हु ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोल तो करता रहेगा, ऐसा तो है नहीं। ये डेविएशन व्हिच आर बियॉन्ड दी स्पेसिफिक रेंज शुड ओनली बी हैंडल्ड बाय मैनेजर एंड स्मॉल और माइनर डेविएशन कैन बी इग्नोर्ड। यानी जो की पॉइंट है वो हम उसको बताएं, वरना माइनर डेविएशन इग्नोर भी करे जा सकते हैं। Measures should not waste time and energy in finding solution for minor deviation and should concentrate or remaining deviation of high degree। मैंने आपको ये बताया था ना भाई, छोटे माइनर माइनर लेवल की जो वो खुद भी कंट्रोल कर सकते हो। मैनेजर को कौन से बताओ? जो आवश्यक हो, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डाले, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अब आप क्या करोगे? डेविएशन पता लग गए, अच्छा करोगे भाई, करेक्टिव मेजर्स लोगे। ऑन कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, मेजर के क्या पता चला भाई? डेविएशन पता लगे। अब डेविएशन पता लगे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब वो क्या करेगा? रीजन पता लगेगा, रीजन पता करेगा फॉर सच डेविएशन एंड उनको कोशिश करेगा उन डेविएशन को फ्यूचर में हटाने से। ठीक है, लेकिन वो कैसे? उसका रूट कॉज जान के, उनका मुख्य कारण क्या था, क्या चीज दिखेगा? वो मुख्य कारण, भाई क्या रूट कॉज रहा, किस वजह से डेविएशन आया। अब फीडबैक इन कंट्रोलिंग। अब फीडबैक का मतलब क्या है कि अब आपने क्या करा? करेक्टिव मेजर्स भी ले लिए। अब क्या करोगे? आप एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार करोगे। उस फीडबैक रिपोर्ट में क्या होगा? एक तरफ तो रहेगा आपका क्या 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 डेविएशन रहे, ठीक है, उसमें आपने क्या क्या करेक्टिव मेजर्स करे, फिर आपका आउटपुट कितना था। ये एक पूरी फीडबैक यानी कि एक रिपोर्ट तैयार होती है। ठीक है, एक एक्ट एज अ बेस टू एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। एक क्या है? बेस तैयार करती है किसके लिए? स्टैंडर्ड, यानी जो भी आप अगले साल में आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उसमें कोई गलती ना हो, कोई एरर्स ना हो। इसलिए फीडबैक एक रिपोर्ट है आगे के लिए। अब ये डेविएशन क्या है आपके? तो पॉजिटिव हो सकता है, फिर नेगेटिव हो सकता है। डेविएशन है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कैसे होगा? 100 का प्लान करा, प्रोड्यूस हुआ 110। नेगेटिव कैसे होगा? 100 का प्लान करा, प्रोड्यूस हुआ 80। तो ये पॉजिटिव है, ये आपका क्या? ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या क्या रिलेशन है? देखो, पहला पॉइंट होता है इनका नेचर एंड कॉन्सेप्ट। नेचर एंड कॉन्सेप्ट, नेचर कैसा होता है भाई? देखो, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग होती है भाई, इट टेल्स अस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom टू डू। भाई क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा होना है, ये सब प्लानिंग बताता है। इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द प्लान इन एडवांस। हम एडवांस में प्लानिंग कर लेते हैं फ्यूचर के लिए। ये और ये क्या है? इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पर पहुंचना है, ये हो गया प्लानिंग। कंट्रोलिंग क्या है? कंपेरिजन करना किसका? एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्लान परफॉर्मेंस से, ये हो गया आपका कंट्रोलिंग। अब क्या वो दोनों क्या फॉरवर्ड लुकिंग है, बैकवर्ड लुकिंग है, कैसे है?
अभी बताओ प्लानिंग आप कर रहे हो किसके लिए? आगे के लिए। और बैकवर्ड लुकिंग कैसे हैं? अपने प्लानिंग कर रहे हो आगे के लिए, लेकिन आप पहले ये तो देख रहे हो पीछे कि हाँ पीछे आपने देखा कि पीछे क्या कारण नहीं है आपके, पीछे आपके क्या कारण नहीं है, पीछे क्या हमारा आउटपुट नहीं निकल के आ पाया, या पिछली बार हमने जो भी हमारा प्लानिंग करी थी वो सही थी या गलत थी, उसके बेसिस पे आप प्लानिंग करोगे। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग हो गया प्लानिंग। अब आओ कंट्रोलिंग पे। कंट्रोलिंग आपका फॉरवर्ड लुकिंग है। कैसे है? आप डेविएशंस वगैरह की तरफ ध्यान दोगे, या फिर आप आगे आपका जो भी आपकी बार जो आपने कंट्रोलिंग करी, जो भी कंपैरिजन था, डेविएशन था, वो आप आगे के लिए देखोगे। बैकवर्ड लुकिंग ये पिछली गलतियों से सुधार लोगे। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। कैसे? आप कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग कैसे है भाई? कंट्रोलिंग में क्या है? आप टारगेट सेट कर रहे हो, लेकिन टारगेट क्या है? टारगेट तो प्लानिंग में सेट हो रहे हैं, टारगेट तो प्लानिंग में सेट हो रहे हैं, तो ये तो हो गया डिपेंड। अब प्लानिंग कैसे डिपेंड है? अब प्लानिंग करोगे तो पिछले बार की कंट्रोलिंग के बेसिस पे तो करोगे, जो उसकी फीडबैक बनी थी, जो भी रिपोर्ट बनी थी, उसी के बेसिस पे तो करोगे। और ये क्या है? कंटिन्यूस चलते रहते हैं, आपको बताइए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग आएगा, फिर प्लानिंग आएगा। तो ये क्या है? कंटिन्यूस होते हैं, सो दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। फिर क्या है? प्लानिंग इज prescriptive एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। प्लानिंग क्या है? prescriptive है, यानी कि आपने एक बार क्या है, एक नॉर्मल आपने प्लान बना दिया, नॉर्मल आपने क्या करा, प्लान बना लिया। अब उसके पीछे क्या है? उसके पीछे इवेल्युएशन होगा, चेक करोगे। प्लानिंग में क्या था? आपने सोचा हमारे पास में कितनी रिसोर्सेस हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपने क्या करा, एक prescriptive यानी कि प्लान बना दिया। उसके बाद में अब उसको इवेल्युएट करोगे, यानी चेक करोगे कि आपने जो भी प्लान बनाया क्या वो आपका अचीव हुआ। वो किसके अंदर होता है? कंट्रोलिंग के अंदर। हम कंपैरिजन करते हैं ना एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्लान परफॉर्मेंस से, तो ये वैल्यूटिव है, पर्सपेक्टिव है। आखिरी लाइन हमारे चैप्टर की, प्लानिंग कंट्रोलिंग बोथ आर सप्लीमेंट्री फंक्शन। प्लानिंग सप्लीमेंट्री होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे सब में काम करती है ये। तो प्लानिंग क्या करती है? कंट्रोलिंग को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाती है, बिल्कुल बनाती है। जैसा आपका प्लान होगा उसके बेसिस पे आप कंट्रोलिंग करोगे। वेयर कंट्रोलिंग इंप्रूव फ्यूचर प्लानिंग। और जो भी आपकी क्या हुई, फीडबैक बनी, फीडबैक बहुत काम आएगी इन सब पॉइंट में। जो भी आपकी फीडबैक बनी, आप उसके बेसिस पे जो भी गलतियां थी उनको ध्यान में रखते हुए गलती नहीं करोगे, उसी के बेसिस पे आगे की अपनी प्लानिंग करोगे। ठीक है, हो गया हमारा चैप्टर खत्म। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी डाउट हो अगर आप कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।